बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 मार्च है, पीर का दिन है और बात करेंगे कनाडा में पेश आने वाले बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें एक 19 साला नौजवान ने 7 लोगों को कत्ल करने की कोशिश की। उनमें से 6 अफराद, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, 35 साल की माँ, 2 माह के नौमौलूद बच्चे समेत, ठीक है, ये 6 अफराद तो उसने कत्ल कर दिए। लेकिन 7वां शख्स जो है वो ज़िंदा बचा। वो बाहर भाग के उसने पड़ोसियों को हेल्प के लिए कॉल की, पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल की, पुलिस पहुंची तो उसने देखा कि जी घर के अंदर 6 लाशें पड़ी हैं और एक ज़ख्मी बचने में, बाहर निकलने में कामयाब हुआ है। 19 साला लड़के ने ये बहुत ही बहिमाना इक़दाम किया है और कनाडा जो है वो पूरा इस वक्त खौफ का शिकार है। स्पेशली वो एरिया ओटावा में कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ हुआ है और जो है वहाँ पर लोग खौफ का शिकार हैं और बाकायदा तौर पे इस वाक़े को लेकर इसमें बड़ी बात हो रही है। 19 साला स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आया हुआ था, उसने ये सारा कुछ क्यों किया है और ये वाक़या था क्या, कैसे पेश आया, और जो लड़का था उसके ऊपर जो फैमिली थी उन्होंने एहसान किया हुआ था कि उन्होंने अपने घर में उसको पनाह दी हुई थी, रखा हुआ था, और फिर इसने जो है उन फैमिली की बच्चों समेत जान ली है। ये सारा वाक़या है क्या, क्योंकि फैमिली का मतलब वो है, सरबराह है, जो इन बच्चों का बाप है और उस औरत का खावंद है, वो हस्पताल में एडमिट है, ज़िंदा बच गया है। उसने जो पुलिस को बताया है। आज की इस वीडियो में इस वाक़े को लेकर बात करेंगे और इसके हवाले से ये भी बात करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया से जो है लोग, हमारे भी यहाँ पाकिस्तान से भी लोग जो है बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ जाकर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। इसके बाद पहले तफसील बताऊंगा आपको वाक़े की और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, अपना फीडबैक, कमेंट्स या सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और वो पाकिस्तानीज़ जिनके अपने मुल्क से बाहर हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो इसमें ज़रा आपको तफसील बता देता हूँ जी। ये ओटावा में जो है वाक़या पेश आया है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस को एक हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। जब पुलिस जय वकुआ पर पहुँची तो 7 अफराद खून में लथपथ पड़े थे जो आखिरी सांसें ले रहे थे। 7 में से 6 अफराद ने हस्पताल जाते हुए दम तोड़ दिया, जिनमें से 35 साल माँ, उनके 2 माह के नौमौलूद समेत 11, 4 और 2 साल के बच्चे, यानी 4 बच्चे थे जिनमें एक नौमौलूद था, 3 बड़े थे, 11, 4 और 2 साल के, और जो है एक और शख्स था और ये माँ थी। पुलिस ने बताया कि एक 40 साला शख्स भी जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मर गया और ये इस ख़ानदान का जो है रिश्तेदार था। एक शख्स ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा जो अब रिकवर कर रहा है, वो इस ख़ानदान का सरबराह था, यानी बच्चों का वालिद था और इस औरत का खावंद था। और इन तमाम लोगों को जो है 19 साला एक तालिब इल्म ने ये सारा कुछ किया और इसने चाकू से हमला करके ये बेईमाना कार्रवाई की। मुबैना जो कातिल है, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये लड़का इसी ख़ानदान के साथ रह रहा था, ये उनका वाकिफ़ है और जो है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 10 लाख की आबादी वाले ओटावा में जो है इस तरह के वाक़ये ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। अब हुआ क्या, ये आपको बताता हूँ उसी शख्स की ज़बानी जो ज़िंदा है। वो ये बताता है कि जी इस जो लड़का है इसकी पहली पेशी भी हो गई है और इस पर बाकायदा तौर पे फर्स्ट डिग्री कत्ल के 6 और एक कत्ल की कोशिश की जो है उसका इल्ज़ाम भी आयद कर दिया, वहाँ पे चार्ज कर दिया जाता है, फिर आगे मामला चलता होता है। और जो है इसमें अब जी बताया ये जाता है कि जो ख़ानदान का सरबराह है ये 38 साला है। वो कहते हैं कि जी ये शख्स पहले कनाडा में पढ़ता रहा और पढ़ाई के बाद इसने अपनी एक क्लीनिंग की कंपनी जो है खोली और ये ओटावा के मुज़ाफ़ाती इलाके बारहावन में अपनी रिहाइशगाह पर जब ये वापस आया तो इसने देखा कि ये 19 साला नौजवान जो है, जो इनके घर में ही रह रहा था, वो जो है उसने चाकू उठाया हुआ था और वो बाहर खड़ा था। इसने इससे कहा कि क्या तुमने मेरे ख़ानदान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया? तो पहला सवाल ये किया और फिर उसके बाद जो है वो ऊपर भाग के घर गया तो ये लड़का भी पीछे उसके पीछे भाग के गया। पीछे से जो आने वाला नौजवान था उसने इस पर भी चाकू से हमला किया और ये जो है भागता हुआ ज़ख्मी हालत में बाहर निकला और जो है इसने फिर कॉल की, मतलब कॉल के लिए कहा तो पड़ोसियों ने कॉल की, पुलिस आई। अब ये है कौन, ये आपको बता देता हूँ जी। ये जो ज़ख्मी है इसका नाम जो है विक्रमा सिंघे है। वैसे इसका पूरा नाम तो बड़ा मुश्किल सा है और ये श्रीलंकन है, धनुष्का मधुरांगा विक्रमा सिंघे।
मुश्किल नाम है, 38 साल है। इसके हवाले से बताया जाता है कि ये लोग जो है, इसने कुछ अरसा पहले ही जो है ये लोग पहले, ये जो विक्रमासिंघे है जिसके बच्चे वगैरह मरे हैं, इसने इसी लड़के डिसूजा को जो है, डिजुएसा इसका नाम है, ठीक है, फेब्रियो डिजुएसा, इसको जो है पनाह दी हुई थी। अब इनकी वाकफियत क्या थी ये आपको बता देता हूँ, थोड़ी इसकी तफसील बता देता हूँ। अच्छा, विक्रमासिंघे जो है पहले श्रीलंका में मोबाइल में एक कंपनी में काम करता था। जुलाई 2021 में आला तालीम के लिए कनाडा आया और हाल ही में उसने सफाई की एक कंपनी शुरू की थी। विक्रमासिंघे जब पढ़ रहा था तो ये डिजुएसा के साथ एक बोर्डिंग हाउस में रह रहा था। अब ये जो लड़का इनके घर में भी रह रहा था ना, वो पहले ये और लड़का जो है एक बोर्डिंग हाउस में भी रहते रहते। बहरहाल विक्रमासिंघे अपनी फैमिली को ले आया, उसकी फैमिली आ गई और कुछ अरसे के बाद ये जो लड़का है जिसने ये सारा कुछ किया है, इसको भी बोर्डिंग हाउस से निकाल दिया गया। तो ये विक्रमासिंघे ने इसको पनाह दी और इसको अपने घर के तहखाने में रिहाइश फराहम कर दी। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। अच्छा, अब जो है 2023 में विक्रमासिंघे के बच्चे जो है वो आ गए श्रीलंका से कनाडा, और चौथा बच्चा जो है बताया जा रहा है वो कनाडा में ही इनका पैदा हुआ, जो कि सिर्फ 2 माह का था। और ये सारा जो है मामला हुआ। अब उसके बाद जो है अब जो लड़का है इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो है पढ़ रहा था, लेकिन इसकी पढ़ाई जो है वो ख़त्म हो गई थी किसी वजह से, और ये वीडियो गेम्स वगैरह खेल के जो है वक्त गुजार रहा था, और इसको नशे की लत भी लग गई थी और इसकी हरकतें भी बड़ी अजीब हो गई थी। बताया ये जा रहा है कि कत्ल का जो मामला बना है वो इसी वजह से बना है। अच्छा, इस लड़के के हवाले से बताया जाता है कि जो ख़ानदान है उसने इसकी 19वीं सालगिरह भी मनाई थी, केक वगैरह भी काटा था और आसपास के लोगों को भी बुलाया था, और लोग आए थे और बाकायदा तौर पे तकरीब का एहतमाम भी इस फैमिली ने किया था। अच्छा, और कनाडा की मीडिया ने इस वाक़े को रिपोर्ट किया, और कैनेडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये पिछली दहाई का, मतलब 10 सालों में इससे बड़ा मास किलिंग का, 3 दहाइयों बल्कि 30 सालों में इससे बड़ा जो है इज्तमाई कत्ल जो है वो उन्होंने पहले रिपोर्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ा इज्तमाई कत्ल है, जिसकी वजह से मैं भी वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि कनाडा में इस पर बड़ी बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद जी मरने वाले जो है उनकी शिनाख्त विक्रमासिंघे की बीवी 35 साला दर्शानी बंद्रानायके इसका नाम है, और उसके अलावा 4 बच्चों के तौर पर हुई। अनूका जो है विक्रमासिंघे, अशोनी बेटी रेनियाना, और जो है 2 माह की बेटी जो है कैली, इनकी जो है ये डेथ हुई है। और विक्रमासिंघे का एक दोस्त है अमराकोन, उसको भी जो है 40 साल, ये भी मेरा ख्याल से ये भी मारा गया है, जो इसके साथ काम करता था। ये दोनों दोस्त इकट्ठे काम करते थे, और जो है ये सारा वाक़या बड़ा अफसोसनाक पेश आया है वहाँ पे। अब जो है इसके हवाले से जो है वहाँ पे जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो और बुद्धिस्ट कम्युनिटी वगैरह ने भी जो है गो फंड मी करके उन्होंने भी पैसे वगैरह इकट्ठे किए हैं इस ख़ानदान के लिए, गो फंड मी, ठीक है। और ये सारा वाक़या जो है ये कनाडा ओटावा में पेश आया है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। अच्छा, इसमें सबक है फ्रेंकली। मैंने ये वाक़या, इसको मैं फ़ॉलो कर रहा था, ये वाक़या तो जुमेरात वाले दिन इस लड़के को पेश भी कर दिया गया था अदालत में, लेकिन इसका जो है डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो ये अब कंप्लीट डेवलपमेंट्स हो गई, इसको चार्ज कर दिए गए और फैमिली के वाले से सारी तफसीलात भी आ गई थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। सबक ये है कि बहुत सारे हमारे, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था, पाकिस्तानी बच्चे भी, पाकिस्तानी लड़के लड़कियाँ भी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ये नशा और इस तरह की चीज़ें जो है उनकी जब लत पड़ती है तो फिर उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो ज़ाहिर है वो पूरी कम्युनिटी के लिए, वहाँ रहने वाली कम्युनिटी के लिए, जैसे ये श्रीलंकन कम्युनिटी बड़ी परेशान है वहाँ पे, और वहाँ पे कह रहे हैं जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को लेकर बड़ी परेशान हैं। तो इसी तरह के वाक़यात जो है वो फैमिलीज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स और बड़ी परेशानी का बायस बनते हैं। अल्लाह सबके बच्चों को अपने ज़मान में रखे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें जी। मैंने कहा ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक ख़बर है तो इसको शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।